iPhone 13 Pro Max को मैं एज अ डेली ड्राइवर यूज़ कर रहा हूँ पिछले एक हफ्ते से एंड इस टाइम के अंदर मैं ये जानना चाहता था कि क्या है इसके अंदर आए नए चेंजेस, इसका कैमरा सिस्टम कितना अपग्रेड हुआ है, डिस्प्ले के अंदर जो नई प्रोमोशन 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट लगी है उससे आपकी डेली यूज़ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये सारी डिटेल्स, क्या है खास बातें, क्या चीज़ें और बेटर हो सकती थी, सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। मैं हूं कुरान त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। लेट्स गेट टू नो ऑल अबाउट द iPhone 13 Pro Max। तो चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की ऑफ द iPhone 13 Pro Max। अगर मैं आपको सिंपली बताऊं डिजाइन में क्या चेंजेस हैं तो इतना ज्यादा इंक्रीमेंटल चेंज ओवर द iPhone 12 Pro 13 Pro सीरीज के अंदर देखने को नहीं मिला है। इनफैक्ट 12 सीरीज से 13 सीरीज के अंदर ज़्यादा डिज़ाइन में चेंजेस नहीं किए गए हैं एंड इट स्टिल रिटेन्स द सेम जो स्क्वायर फॉर्म फैक्टर है। इसके जो एजेस हैं अभी भी बिल्कुल फ्लैट हैं एंड अगर बात करें फ्रंट की तो जो इसकी नॉच है वो थोड़ी सी छोटी कर दी गई है। अराउंड 20% नॉच का साइज़ छोटा कर दिया गया है इन कंपैरिजन ऑफ द iPhone 12 सीरीज़। बैक की अगर बात करें तो ये नए कलर आया है इसके अंदर, सिएरा ब्लू, जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव लगता है। जितने भी लोगों से मैं ऑफिस में मिला या फिर अलग जगहों पे मिला, सब ने इस कलर की देख के खासा तारीफ ज़रूर करी। अगर बात करें और डिज़ाइन चेंजेस की तो जो पीछे कैमरा सेंसर्स लगे हुए हैं ये थोड़े से और बड़े हो गए हैं ओवर द iPhone 12 Pro जो लास्ट ईयर के आईफोन्स थे। इसकी वजह से ये ज़्यादा लाइट अंदर ले पाते हैं जिससे कैमरा परफॉर्मेंस ऑफकोर्स इंप्रूव हो गई है। उसके बारे में बात करेंगे हम आगे जाके। बट डिज़ाइन के अंदर आपको सेम ऑलमोस्ट फॉर्म फैक्टर देखने को मिलता है 12 Pro के कंपैरिजन में एंड नीचे अभी भी ये सेम लाइटनिंग पोर्ट है। USB-C पोर्ट अभी तक एप्पल ने इसके अंदर नहीं दिया है। आई होप कि एप्पल USB-C पोर्ट आईफोन्स के अंदर भी प्रोवाइड करना शुरू कर दे, होपफुली अगले ईयर के अपडेट के साथ। बट नॉट एन इंक्रीमेंटल अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। इट स्टिल फील्स वेरी प्रीमियम इन योर हैंड। जैसे ही आप बॉक्स से निकालते हैं या यूज़ करते हैं तो ये डेफिनेटली एक फ्लैगशिप फ़ोन की जो फीलिंग होती है वो जब आती है बिल्ड क्वालिटी की वजह से और जो फॉर्म फैक्टर की वजह से, डेफिनेटली 10 on 10 है। यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि एक स्टर्डी, एक ड्यूरेबल फ़ोन आपने डेफिनेटली अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। सेरेमिक शील्ड सामने इसमें अभी भी सेम है जो लास्ट ईयर के iPhone 12 Pro सीरीज़ के अंदर देखी थी हमने। साइड में ऑफ कोर्स यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो जाते हैं, वेरी सिमिलर टू व्हाट वी सॉ ऑन द 12 Pro। एंड आई थिंक जो स्क्वेरिश डिज़ाइन है इसका पर्सनली मुझे काफ़ी अपील करता है। इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल कर्व नहीं है एकदम, जो हमने 12 Pro के अंदर डिज़ाइन देखा था तो इतना मेजर चेंज डिज़ाइन में नहीं है एंड आई थिंक इट डज द जॉब फेयरली वेल। चलिए फिर अब बात करते हैं डिस्प्ले की ऑन द iPhone 13 Pro Max। अगर मैं बात करूं साइज की तो इट रिटेन्स द सेम साइज एंड द सेम फॉर्म फैक्टर फ्रॉम द iPhone 12 Pro Max। अभी भी इसके अंदर आपको 6.7 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिलेगी एंड जो 13 Pro है उसके अंदर भी सेम डिस्प्ले आपको 12 Pro वाली देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो इस साल के iPhone 13 सीरीज के अंदर आई है, 13 Pro सीरीज के अंदर आई है, वो है प्रो मोशन डिस्प्ले। जी हाँ, काफ़ी एंटिसिपेटेड थी, काफ़ी वेटेड थी। एंड्रॉयड की दुनिया में तो पिछले 3-4 साल से नॉर्मल चीज़ हो गई है हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, बट एप्पल ने फाइनली 13 Pro सीरीज़ के अंदर हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले डाल दी है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं तो ये 120 हर्ट्ज तक रिफ्रेश रेट को ऊपर ले जा सकता है एंड ये एक डायनामिक रिफ्रेश रेट डिस्प्ले है जिसका ये मतलब है कि ये 10 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज के बीच में ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट करती रहती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारी बैटरी गेन्स भी मिल जाती हैं। अगर आपका फ़ोन हमेशा 120 हर्ट्ज पे रहेगा तो मतलब बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगी जिसकी वजह से आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा फ़ोन का ख़राब हो जाएगा, लेकिन ये डायनामिक है जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बात करूं इसकी यूटिलिटी की तो डेली यूज़ के अंदर अगर आप एक 60 हर्ट्ज के फ़ोन से इस पर अपग्रेड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास iPhone 10 या 11 है और उसके बाद आप इस फ़ोन को यूज़ करते हैं तो आपको एक काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलने वाला है। हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले से जो ओवरऑल फ्लूइडिटी होती है UI की, अगर आप सोशल मीडिया ऐप्स के अंदर स्क्रॉल कर रहे हैं, अगर आप फ़ोन के नॉर्मल UI के अंदर स्क्रॉल कर रहे हैं, एक स्मूथनेस मिल जाती है उसके अंदर, वो डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड HDR डिस्प्ले है उसके साथ 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट डिस्प्ले काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। पैरेलली अगर मैं आपको दिखाऊं iPhone 13 की 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट 13 Pro Max की साथ में, सो यू कैन डेफिनेटली सी द डिफरेंस इन फ्लूइडिटी। UI की बात हो या बात हो सोशल मीडिया ऐप्स की या गेमिंग के अंदर भी अगर मैं बात करूं तो हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले का एक काफ़ी अच्छा फ़र्क देखने को मिल जाता है।
ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, यूआई, स्क्रॉलिंग, ऑल ऑफ दैट टॉप नॉच, बिल्कुल एक फ्लैगशिप फ़ोन का आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की ऑन द आईफोन 13 प्रो मैक्स। वेल, इंक्रीमेंटल अपग्रेड है परफॉर्मेंस के अंदर। इट यूजेस द न्यू A15 बायोनिक चिपसेट। एप्पल ये क्लेम करता है कि ये A15 बायोनिक चिपसेट कंपटीशन से 50% फास्टर आपको परफॉर्मेंस ऑफर करता है। वेल, इस क्लेम को मेरे लिए कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस की बात हो सो इवन द A14 बायोनिक ऑन द आईफोन 12 प्रो लास्ट ईयर वुड स्मैश एवरीथिंग व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस। अगर मैं बात करूं गेमिंग की, अगर मैं बात करूं मल्टीटास्किंग की, या फिर किसी भी हैवी ऐप को यूज़ करने की, इनफैक्ट वीडियोस तक आप इसके अंदर एडिट जब करेंगे, सो जो ओवरऑल फ्लूइडिटी है A15 बायोनिक की वजह से इम्प्रूव इन परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है सारी ऐप्स का, वो भी एक आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर फ़ोन। अगर मैं बात करूं जो इसके अंदर नया सिनेमैटिक मोड आया है कैमरास के अंदर, उसको भी काफ़ी सारी प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटली रनिंग एल्गोरिथम्स, जिसकी वजह से आपका बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के अंदर एक फेक बोके इफेक्ट क्रिएट होता है। दैट रिक्वायर्स वेरी हैवी कंप्यूटिंग, जिसके बारे में मैं कैमरा सेक्शन में आपको बताऊंगा, लेकिन दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द A15 बायोनिक चिपसेट विच इज़ इन द आईफोन 13 प्रो मैक्स एंड द आईफोन 13 प्रो, जिसकी वजह से ये फीचर आपको iOS 15 के अपग्रेड के साथ आईफोन 12 सीरीज़ और आईफोन 12 प्रो सीरीज़ के अंदर भी नहीं मिलेगा। इट्स लिमिटेड टू द आईफोन 13 प्रो मैक्स एंड द आईफोन 13 प्रो, क्योंकि ये A15 बायोनिक चिपसेट की वजह से पॉसिबल हो पाया है। इसकी जो इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी है, you can safely say that this is the best processor ever put in a phone or in an iPhone, or even when you compare it to the world of Android, जैसा Apple क्लेम करता है 50% फास्टर परफॉर्मेंस है क्लोजेस्ट कॉम्पिटिशन की, विच आई वुड लाइक टू बिलीव इज द स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर। तो परफॉर्मेंस के मामले में इट स्मैशेस ऑल द स्कोर्स एज वेल। अभी आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं एंटूटू बेंचमार्क इसका, किस तरीके से जो नंबर्स हैं इसके बेटर हो गए हैं लास्ट ईयर के फ़ोन से। एंड सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, अगर मैं आपको अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी बताऊं, सो जेन्युइनली इससे एक बहुत फ्लूइड एक्सपीरियंस आपको मिलता है। मल्टीटास्किंग कर लीजिए या फिर गेमिंग कर लीजिए, या कुछ सिनेमैटिक मोड के जो वीडियोस मैंने शूट करे हैं, उसके अलावा अगर आप नॉर्मल वीडियोस को एडिट करते हैं, इमेजेस को एडिट करते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर परफॉर्मेंस में ये आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं बैटरी की ऑन द आईफोन 13 प्रो मैक्स। वेल, एप्पल ये क्लेम करता है कि आप अगर इसे आईफोन 12 प्रो मैक्स की बैटरी से कंपेयर करेंगे तो आपको 2.5 घंटे ज़्यादा बैटरी टाइम मिलेगा ऑन द आईफोन 13 प्रो मैक्स। वेल, एप्पल कभी भी बैटरी की आपको एग्जैक्ट कितनी mAh है वो नहीं बताता है, लेकिन इंटरनेट पे काफ़ी लोगों ने इसका टेयर डाउन करके बैटरी का साइज़ निकाल लिया है। आई थिंक अराउंड 4350 mAh की इसके अंदर बैटरी है। बैटरी साइज़ इतना बड़ा नहीं होता है आईफोन्स के अंदर, लेकिन जिस तरीके से इनका प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिस तरीके से साथ में काम करता है, उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ही हमेशा बैटरी को इम्प्रूव करता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट दैट आईफोन 13 प्रो मैक्स इज़ प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट बैटरी फ़ोन्स दैट हैव यूज्ड इन अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर मैं इससे पहले अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो मैं आईफोन 12 प्रो यूज़ कर रहा था लास्ट 1 ईयर से, एंड आईफोन 12 प्रो की बैटरी अराउंड 1 दिन ईजिली लास्ट कर जाती थी, लेकिन 13 प्रो मैक्स की जो बैटरी लाइफ है ये मेरे को 1.5 से 2 दिन तक का बैकअप दे रही है ऑन नॉर्मल यूजेज। एंड मैंने काफ़ी कैमरा टेस्टिंग भी करी है, काफ़ी हेवी गेम्स भी खेली हैं, उसके बावजूद भी द बैटरी डजंट सीम टू फिनिश एट ऑल। सो बैटरी के मामले में इट्स अ डेफिनेटली स्टेप अप ओवर लास्ट ईयर्स आईफोन। एंड अगर आप इसे एंड्रॉयड की दुनिया से भी कंपेयर करेंगे तो बैटरी एक ऐसा इसका सेगमेंट है जिसमें आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। डिसअपॉइंट आप कहाँ हो सकते हैं, वो इस चीज़ में हो सकते हैं कि आपको बॉक्स के अंदर इसका चार्जिंग अडाप्टर नहीं मिलता है। सेम टू द आईफोन 12 सीरीज़ आपको सिर्फ USB-C टू लाइटनिंग पोर्ट मिलता है, तो आपको एक चार्जिंग अडाप्टर सेपरेटली ख़रीदना पड़ेगा। इसके अलावा एक और जो बात है, एप्पल ने कोई डबल सेल बैटरी इसके अंदर नहीं डाली है, जैसा हमने एंड्रॉयड के फ़ोन्स में देखा है कि 2 सेल हो गए हैं, जिसकी वजह से चार्जिंग स्पीड्स इंप्रूव हो गई हैं। चार्जिंग स्पीड्स आर ऑल्सो लिमिटेड टू 20 वॉट व्हेन यू टॉक अबाउट वायर्ड चार्जिंग, एंड 15 वॉट जब आप इसको वायरलेसली चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग स्पीड्स एंड्रॉयड की दुनिया से स्लो है, लेकिन एप्पल की इसकी अपनी एक्सप्लेनेशन है कि ज़्यादा तेज़ चार्ज करने से हो सकता है लिथियम आयन बैटरीज जल्दी डिप्लीट हो जाएँ, इसकी वजह से 20 वॉट पे लिमिटेड रहता है। कुछ भी कह लीजिए, आपको अगर इसके अंदर फास्टर बैटरी चार्जिंग टाइम्स मिलते
तो ओवरऑल एक्सपीरियंस और इम्प्रूव हो जाता। बैटरी बेहतरीन है, चार्जिंग बेटर हो सकती थी, चार्जर इन द बॉक्स, वेल दैट्स जस्ट एक्सपेक्टिंग टू मच एट दिस पॉइंट। तो चलिए अब बात करते हैं कैमरास की ऑन द आईफोन 13 प्रो मैक्स। काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं कैमरास के अंदर। वेल सबसे पहले आपको एक बात बताऊं, सो आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स के अंदर अब आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर की तरह नहीं है कि 12 प्रो मैक्स का जो कैमरा था वो थोड़ा बेटर था 12 प्रो से। सेम सेटअप है तो बड़ा आईफोन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कैमरास प्रायोरिटी रखते हैं। जो अल्ट्रा वाइड लेंस है इसके अंदर, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, सेम 3 कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिलता है, वाइड, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंस। चौथा कोई सेंसर या लेंस इसके अंदर यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिला है। लाइडार सेंसर भी ऑफकोर्स यहाँ पे प्लेस्ड है जो आपकी डेप्थ सेंसिंग के अंदर हेल्प करता है, कई ऐप्स में यूज़फुल रहता है और साथ में आपके पोर्ट्रेट को जो है वो और एनहांस करता है डेप्थ सेंस करके। मेन अपग्रेड जो है वो है अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर और उसकी लो लाइट कैपेबिलिटीज़ के अंदर। अगर आप एक आईफोन 12 यूज़र हैं या आईफोन 12 प्रो यूज़र हैं तो आपने नोट किया होगा कि आप जब लो लाइट के अंदर इमेजेस क्लिक कर रहे होते हैं, नॉर्मल जो इसके वाइड लेंस से आप इमेज क्लिक करते हैं तो उसके अंदर अच्छी डिटेल्स कैप्चर करता था लो लाइट के अंदर। अब वो सेम डिटेल्स आपको अल्ट्रा वाइड लेंस के अंदर भी देखने को मिलेंगी, बिकॉज इसका अल्ट्रा वाइड लेंस का जो सेंसर है वो थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, उसके अंदर ज़्यादा लाइट ये ले लेता है। एंड आई थिंक जो मेन अपग्रेड आया है ओवर द 12 प्रो या एनी अदर आईफोन फ्रॉम द पास्ट वो ये है कि अल्ट्रा वाइड जो इसका लेंस है वो लो लाइट फोटोग्राफी के अंदर काफ़ी अच्छा एक्सेल कर रहा है। कुछ सैम्पल्स मैंने क्लिक करे हैं काफ़ी टाइम में अल्ट्रा वाइड लेंस से नाइट मोड के अंदर एंड नॉर्मल वाइड लेंस के अंदर भी नाइट मोड के अंदर, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फोटोग्राफिक स्टाइल्स के बारे में आपको बताऊं तो इसके अंदर आप अलग अलग प्रोफाइल्स पहले से सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप फोटो क्लिक करने के बाद उस पर फिल्टर लगा के उसकी चीज़ें चेंज कर रहे हैं, ये इनिशियली उसको इस तरीके से शूट करेगा। तो इसके अंदर आपको 4-5 अलग मोड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि एक स्टैंडर्ड मोड है, रिच कॉन्ट्रास्ट मोड है, वाइब्रेंट मोड है, वार्म मोड है, वाइब्रेंट कूल मोड है। ये पिक्चर की प्रोफाइल को पहले से प्रीसेट को चेंज कर देता है। कई लोगों को पिक्सल की पिक्चर क्वालिटी बेटर लगती है गूगल पिक्सल की, क्योंकि वो हाई कॉन्ट्रास्ट होती है। सो 13 प्रो मैक्स में आप वो पहले से प्रीसेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उस तरीके की पिक्चर्स आप इससे क्लिक कर सकते हैं। कुछ सैम्पल्स हैं जो अभी आप देख सकते हैं अलग अलग मोड्स के अंदर मैंने क्लिक किए हैं। एंड एक और बात, आप एक बार इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो वापस जाएंगे तो उसी मोड के अंदर ये आपको मिलेगा। वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फीचर्स इन द कैमरा इस साल आईफोन 13 प्रो और 13 के अंदर भी है सिनेमैटिक मोड। जी हाँ, मैंने सोचा इसको एंड में रखते हैं, आपको इसके बारे में सबसे बाद में बताएंगे। सिनेमैटिक मोड क्या है, अगर मैं आपको इसे बड़े सिंपल तरीके में एक्सप्लेन करूं, अगर आपने नॉर्मल फ़ोन से एक पोर्ट्रेट फ़ोटो क्लिक करी है तो ये समझ लीजिए कि ये वीडियो के अंदर पोर्ट्रेट मोड आ गया है। ये हमने एंड्रॉयड की दुनिया के अंदर भी पहले देखा है, लेकिन एप्पल ने इसको अब इंट्रोड्यूस कर दिया है अपने आईफोन के अंदर भी। बेसिकली आपको ये एक मैनुअल कंट्रोल देता है, आप फोकस सिलेक्ट कर सकते हैं सिनेमैटिक मोड के अंदर जाके कि सब्जेक्ट और फोरग्राउंड या बैकग्राउंड के अंदर आप किस चीज़ पे फोकस करना चाहते हैं। ये लिमिटेड है 1080 30 FPS के ऊपर, आप इसको 4K के अंदर शूट नहीं कर सकते। सो डेफिनेटली ये एक हॉलीवुड कैमरा या एक बॉलीवुड का कैमरा है, उसकी तो रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आप चाहते हैं कि वो डेप्थ इफ़ेक्ट आपको अपने वीडियोस के अंदर मिल जाए, जो फेक ब्लर, जो बोका इफ़ेक्ट आपको फ्रंट और बैक में मिल जाता है, तो वो डेफिनेटली अच्छी लाइट के अंदर ये प्रोवाइड आपको कर देगा। मोर और लेस जैसा मैंने आपको पहले बताया, सिनेमैटिक मोड बेसिकली आपको वीडियो के अंदर भी पोर्ट्रेट मोड का जो फीचर है वो अब दे देता है। एंड सिनेमैटिक या कह सकते हैं थोड़ा प्रोफेशनल कैमरा से शॉट हुए वीडियोस आप अपने आईफोन से भी अब शूट कर सकते हैं। दिन से हो गई है रात, इतना लंबा ये हो गया है वीडियो क्योंकि काफ़ी कुछ था बताने के लिए आपको अबाउट द आईफोन 13 प्रो मैक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पूरा सेटअप ही चेंज हो गया है। बात करते हैं वर्डिक्ट की, क्या है इस पे फाइनल वर्ड ऑन द आईफोन 13 प्रो मैक्स। वेल, अगर आप आईफोन 12 सीरीज से इस पे अपग्रेड करना चाहते हैं तो अगर आपको मैं एक लाइन में बताऊं, ज़्यादा इंक्रीमेंटल अपग्रेड आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले आ गई है, जिनको उसकी नीड है उनके लिए ऑफकोर्स एक बढ़िया अपग्रेड ये रहेगा। साथ में बैटरी 2.5 घंटा ज़्यादा लास्ट कर रही है, जेन्युइनली फ़र्क डेली यूज़ में मेरे को पता चल रहा है, बैटरी लाइफ इंप्रूव हुई है। कैमरास की लो लाइट परफॉर्मेंस बेहतरीन है, जो इसकी सिनेमैटिक मोड है उसके अंदर भी काफ़ी सारे गुड लुकिंग वीडियोज़, आप सिनेमैटिक लुकिंग वीडियोज़ शूट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस है 15 बायोनिक की 50% फास्टर देन कंपटीशन।
1,30,000 रुपये का स्टार्टिंग प्राइस 13 प्रो मैक्स का जस्टिफाई करता है। वेल बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, सारी चीज़ें स्मूथ और अच्छा फील हो रही हैं। एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी इसका लेके आएंगे हम आपके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट एज ऑफ नाउ आई थिंक इंक्रीमेंटल अपग्रेड नहीं है लास्ट ईयर के आईफोन से, लेकिन 2 साल 3 साल पुराना अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसको आप कंसिडर कर सकते हैं।